हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो कि सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात बताइए, ये जो आजकल ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और आई थिंक अब ये आगे होती ही रहेगी, भले हमें और आपको ना पता चले, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुपके चुपके लोग करते ही हैं। ठीक, तो जो ब्लैक मार्केटिंग है, क्या वो बिज़नेस में आएगा? क्या वो बिज़नेस एक्टिविटी उससे मानी जाएगी? आखिर उसमें भी तो लोग खरीद रहे हैं कहीं से, फिर बेच रहे हैं, भले ही चुपके चुपके। ठीक है, नहीं, वो बिज़नेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे ब्लैक मार्केटिंग एक इलीगल तरीके से की जा रही है ना, तो इसीलिए ब्लैक मार्केटिंग बिजनेस की एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ओके, हाँ। और एक बात बताइए कि हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड, राइट। हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था उसमें हमने यही देखा था, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो मान लीजिए मेरा कोई बिज़नेस है और उसमें से मैंने क्या किया, अपने टेबल मैंने क्या किए, बेच दिए। ठीक है, मैंने टेबल बेच दिया। मान लीजिए मेरा चॉकलेट का बिज़नेस है और मैंने टेबल बेचा, तो क्या वो बिज़नेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि टेबल क्या है, वो मेरे बिज़नेस के लिए वो एसेट्स है। टेबल क्या है, वो बिज़नेस के लिए एसेट्स है, और वाइल जो चॉकलेट है वो कहलाएगा गुड्स। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक में बार बार ये लिखा रहता है हर जगह कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। हाँ, अगर फर्नीचर का बिज़नेस होता तो अगर हम टेबल चेयर या कुछ भी बेच रहे होते तो वो कहलाता, क्योंकि उस सेंस में वहाँ पे वो गुड्स होता। बट चॉकलेट के सेंस में एसेट्स है, वो टेबल क्या है, वो एसेट्स है। ठीक, चलिए देखिए, हर इंसान का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वो कोई भी काम शुरू करेगा, कोई भी काम, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पढ़ाई का ही काम हो, तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव वो रखेगा ही ना। वैसे ही बिज़नेस का भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, जैसे प्रॉफिट अर्निंग, पहला लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक, अब बिज़नेस है तो प्रॉफिट अर्निंग के ही बारे में सोचेंगे हम लोग। बिज़नेस हम क्यों करेंगे? अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए करेंगे ना, राइट। तो अगर बिज़नेस है तो प्रॉफिट अर्निंग होगी ही। ठीक है, तो पहले के ज़माने के लोग, पहले ज़माने में जो लोग थे वो बिज़नेस को सिर्फ यही समझते थे। क्या समझते थे? बिज़नेस है तो मतलब बस प्रॉफिट अर्निंग, बिज़नेस प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग, बिज़नेस प्रॉफिट अर्निंग, बस। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, लोगों के सेंस ऑफ थिंकिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर सब चेंज होने लगे, वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होने लगे। जो अब के लोग आए वो बोले नहीं नहीं, बिज़नेस को हम प्रॉफिट अर्निंग नहीं मानेंगे, बिज़नेस को हम सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं मानेंगे। ठीक, और भी बहुत कुछ मानेंगे। ठीक है, बस प्रॉफिट अर्निंग पे नहीं लटके रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग का मतलब क्या होता है? बिज़नेस है तो प्रॉफिट अर्निंग होगी ही। सेकंड पॉइंट लिखा है इनोवेशन। अच्छा, हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी खासी प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, तो क्या, अच्छा मान लीजिए एक है मिस्टर ए, एग्जाम्पल है, एक है मिस्टर ए। ठीक है, उनका क्या है, वो क्या करते हैं, बच्चों के कपड़े बनाते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों के कपड़े बनाते हैं। ठीक है, अब जितने भी वर्कर्स हैं वो, मान लीजिए पहला ज़माना है, बहुत पिछड़ा ज़माना है। ठीक है, पहले ज़माना है जहाँ पे मशीन जब नहीं आई थी, तब का ज़माना है। ठीक, तो जो मिस्टर ए के वर्कर्स हैं वो क्या करते थे, अपने हाथ से वो सिलते थे, सुई धागा से बच्चों के क्लोथ सिलते थे, बच्चों के क्लोथ सिलते थे। ठीक, अपने हाथों से। मान लीजिए अगर एक वर्कर, क्या, एक वर्कर 1 घंटे में सिर्फ मान लीजिए एक शर्ट सिल पा रहा है बेचारा। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में टाइम भी वेस्ट हो रहा है उनका, और वर्कर भी बेचारा थक रहा है। ठीक है, तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट
टेक्नोलॉजी, यही मिस्टर ए इस ज़माने में आ जाए, मतलब 20 सेंचुरी में, 1920 सेंचुरी में आ जाए, तो मिस्टर ए के पास क्या होना चाहिए? मशीन होना चाहिए। मान लीजिए मिस्टर ए ने मशीन खरीद ली, ठीक, ए ने खरीद ली मशीन और बोले लो भैया, अपने वर्कर से बोले लो भैया ये मशीन लो और अच्छे से प्रोडक्शन करो। तो जहाँ एक वर्कर 1 घंटे में 1 शर्ट सिलता था, वहीं मशीन के आने से अगर एक वर्कर 10 यूनिट 1 घंटे में प्रोड्यूस कर ले, तो क्या उनका टाइम भी बच जाएगा, टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, और वो डेली बेसिस पे प्रोडक्शन कर के वो सेल करेंगे मार्केट में, जल्दी जल्दी सेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक। तो इनोवेशन से हमें ये फ़ायदा हुआ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा हुआ कि जो काम हम बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, वैसे तो हमारा बिजनेस भी तब बहुत धीरे धीरे एकदम स्लो चलेगा। तो इनोवेशन का मतलब ही ये होता है, इन्वेंशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना।